हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कोवैलेंट बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्ड स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे कि हाउ इट इज फॉर्म्ड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की अपडेट भी मिलती है। कोवैलेंट बॉन्ड, covalent bond, the bond formed by mutual sharing of electron between atoms so that each atom can complete its octet or duplet is called covalent bond। हमने स्टडी किया था कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो अपना एटम्स जो है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो जो बॉन्ड है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, हर एटम का ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वहां पर क्या है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर है एटम्स के बीच में। से एच की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं जब हम, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के पास भी वन इलेक्ट्रॉन होता है और हर वन हाइड्रोजन एटम के पास वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस दोनों एटम को कंट्रीब्यूशन लेगा और ये जो एटम है ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूशन लेगा। तो जो सेंटर में 2 एटम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वन बॉन्ड बनता है सिंगल। ठीक है, इसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर जो है हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं O2 की, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वन एटम से, 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम से, दोनों की शेयरिंग हो गई। तो जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 इसको यहाँ से मिल गए तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास हो गए एंड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है दोनों एटम्स का। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है 2 लोन पेयर, यानी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म 1 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2 बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर N2 का, N2 के अंदर कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके शेयरिंग से क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म 1 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म 3 बॉन्ड। अब हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी बॉन्डिंग बिटवीन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड बॉन्डिंग बिटवीन हेटेरोएटॉमिक। होमो मीन्स सेम एटम्स, यानी कि सेम एटम, वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिल करके बनते हैं। व्हेन कंबाइनिंग एटम्स आर सेम देन द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल जो हमने स्टडी किया है अभी, H2, O2, N2, ये सब क्या होमोएटॉमिक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं Cl2 का भी, इसके अंदर अगर हम क्लोरीन के देखते हैं, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको कितने चाहिए होते हैं, 2, 8 एंड 7। उसको कितने चाहिए होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ 1 लगा देते हैं। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हो गए। अगर इस आइटम, इसके लिए भी हम इसको अलग कलर से नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, इसकी हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे आइटम के लिए भी। इसमें क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, इसके भी हो गए। ठीक है, तो जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम की कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो जाएगी Cl के बीच में होमोएटॉमिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों एटम सेम है और सिंगल बॉन्ड आएगा इनके बीच में। हेटेरोएटम की बात करते हैं अगर हम, व्हेन एटम्स टेकिंग पार्ट इन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड आर डिफरेंट। ठीक है, जो कोवैलेंट फॉर्मेशन के अंदर एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट हो, तो हम उसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे H2 है, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन के पास पता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा
हाइड्रोजन और इसके बीच में, तो हम इसको देख लेते हैं क्या करेगा। ये 1 एटम हाइड्रोजन का और जो है 1 एटम ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का कंप्लीट, और ऐसे सिमिलरली इधर से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से, दोनों से ले लेगा। तो यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पर भी ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा HOH। बट ये स्टेट नहीं होता, ये आगे इसकी बॉन्डिंग आएगी कि कैसे बनेगा, बट हमें पता है कि इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। सिमिलरली हम CH4 की बात करते हैं। CH4 के अंदर क्या होता है, कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 हाइड्रोजन एटम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिमिलरली हर हाइड्रोजन एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, कार्बन के 1 एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। सिमिलरली फॉर दिस हाइड्रोजन एटम एंड फॉर दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हर हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसके पास भी 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस एटम। कार्बन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन से एटम से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से और यहाँ से, टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इसके पास पहले से, 4 इसने शेयरिंग से ले लिया। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, कार्बन, ठीक है, 1 लोन पेयर है, सॉरी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर हर आइटम का ऑक्टेट और जो ड्यूप्लेट है वो क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर HCN के अंदर। HCN के अंदर क्या होता है, हमें पता है जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 है, जो कार्बन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 5 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए, हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 4 एंड नाइट्रोजन के पास 5। जो हमें पता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, वो 1 ले लेगा। अब नाइट्रोजन को अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेगा, कार्बन से लेगा, ठीक है। अब कार्बन को कितने चाहिए, बस 4 है, 4 चाहिए, तो 1 यहाँ से ले लेगी, 3 नाइट्रोजन से ले लेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका भी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करेगी वो, ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, कार्बन के लिए, ये जो ग्रीन वाला है ये हाइड्रोजन के लिए, ऑरेंज वाला किसके लिए हो जाएंगे, नाइट्रोजन के लिए। तो हमारी जो बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे हो जाएगी, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। C2H2 के अंदर भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने लिखा है हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं और कार्बन के पास 4 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 है, उसको डिप्लेट करने के लिए चाहिए क्या, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन से ले लेगा और सिमिलरली फ्रॉम हियर, ठीक है। अब कार्बन के पास 4 है, उसको 4 चाहिए, एक उसको हाइड्रोजन से मिल जाएगा, मीन्स इसको 3 एडजेंट एटम कार्बन से मिलेंगे। तो अगर हम इसको हाइड्रोजन कार्बन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बन के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम इसको ऐसे ब्लू पेन से। सिमिलरली फॉर दिस कार्बन, इस कार्बन के लिए क्या आएगा, ऐसे, एक यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट करनी आ गई होगी यहाँ पे। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर कितने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर 1 है तो 1, ये क्या जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इसको हम ल्यूइस स्ट्रक्चर जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, ल्यूइस स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। Calculate the total number of valence electron also at the and subtract the electron according to negative and positive charge on the atom. Step 1 क्या है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर अगर उसके पास कोई चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो, वहाँ से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद एटम्स को अरेंज करो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर में आ जाए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके सराउंडिंग में आ जाए। उसके
उसके बाद क्या करो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन ईच पेयर ऑफ एटम, हर पेयर ऑफ एटम के अंदर। इस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो एटम्स हैं हर एटम का क्या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिया यहाँ पर NO3 नेगेटिव का। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि 5 नाइट्रोजन के लिए होते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन के लिए क्या होते हैं तो 6 होते हैं, 3 एटम्स के लिए क्या हो जाएंगे 3 × 6, और नेगेटिव चार्जर्स के लिए 1 ऐड आ जाएगा, तो टोटल 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। सेकंड स्टेप क्या है, हमें सेकंड स्टेप यहाँ देख रहे हैं कि अरेंज द एटम्स सो दैट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एट द सेंटर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमें देखना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। नाइट्रोजन जो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में रखेंगे, सराउंडिंग में हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रख देंगे। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ईच पेयर ऑफ एटम। हर पेयर ऑफ एटम के बीच में क्या करेंगे 1 जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो ऐसे फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। रेस्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर जो 3 रेड से नोट किए गए उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन आइटम के पास देख लेते हैं। हमारे पास टोटल है, हमने यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो है पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 करने के बाद क्या कितने रह जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ से देखते चलो, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इसको यहाँ से मिल जाएंगे, 2 4 6, 6 हो जाएंगे। इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि 18 में 6 गए, 12 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसको भी ऑक्टेट करने के लिए हमारे 6 चाहिए, 2 4 6। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन चले गए 6, तो हमारे पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, और हम यहाँ देख रहे हैं हम अगर 6 के 6 इस तरफ डिनोट कर देते हैं, इस तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने ओनली 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करेगा, हम नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बीच में लगाना पड़ेगा, और 4 यहाँ आ जाएंगे। इसी का 24 इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो बॉन्डिंग रहेगी वो इस फॉर्म तरीके से रहेगी। हम इसके अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, नाइट्रोजन का पास कितने हैं, नाइट्रोजन क्या कर रहा है शेयरिंग यहाँ से एंड यहाँ से। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन जो है वो देख लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे शेयरिंग कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से शेयरिंग करेगा 2 4 6 8, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से शेयरिंग करेगा 2 4 6 8, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से शेयरिंग करेगा 2 4 6 8। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 1। सिमिलरली एक एग्जांपल और करके देख सकते हैं हम CO3 2 नेगेटिव का। इसके अंदर क्या है, CO3 2 नेगेटिव हमें पता है कार्बन के पास कितने होते हैं 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, तो 3 एटम के पास 3 × 6 + 2 2 4 एटम। ठीक है, अभी हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखेंगे। हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे सेंटर में रखेंगे। बाकी जो 3 ऑक्सीजन है उसको हम सराउंडिंग में रख देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें एटम्स इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 + 18 + 2, यानी कि 24 ही है, सिमिलरली रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास कि हर एटम का जो है हमें ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना है। वो हम कंप्लीट करते हैं, जो हम सबसे पहले ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जब हम करेंगे तो यहाँ पर 4 और 6, ठीक है, तो हो गया ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट। तो हमारे पास कितने हैं 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स जो वो बच गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 2 4 6, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर कितने 6 जो है हमारे पास लेफ्ट रह जाएंगे। 6 को हम ऐसे करते हैं, अगर हम देखते हैं कार्बन के पास, अगर 6 को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, 6 को अगर हम ऐसे अरेंज कर देते हैं 2 4 6 यहाँ पर, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। समझ आ गई ना बात। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ कर दें, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ जाएगा,
और हम इसकी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया कार्बन ऑक्सीजन का। और सिमिलरली जैसे NO3 नेगेटिव के लिए आया था वो सिमिलरली यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन द इंडिविजुअल एटम इन एनी मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है? जब हमने देखा कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लिखा, जैसे NO3 नेगेटिव, हमने NO3 नेगेटिव जैसे अभी स्टडी किया, जो -1 चार्ज है ये चारों के चारों एटम्स के ऊपर है, यानी ऑल 4 एटम्स के ऊपर -1 चार्ज है। अब हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलर एटम के पास कितना चार्ज है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर एटम के पास जो चार्ज है उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मल चार्ज। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ये है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट है कि फॉर्मल चार्ज क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ड्रॉ द, सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज यूनिट। CO3 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर ली हमने, ऐसे बनाई थी अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 अभी हमने कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसी ही रहेगी उसकी। तो इसकी अगर हम ये दिखाएं भी तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये। फॉर्मल चार्ज हर एटम के लिए होगा। तो सबसे पहले कार्बन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? कार्बन के पास कोई भी नहीं है, सारे शेयर हैं, ये भी शेयरिंग में, ये भी शेयरिंग है, ये भी शेयरिंग में, तो 0 हो जाएगा। और -1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे शेयरिंग में, तो नहीं 8 हो जाएगा, तो यानी 4 - 4 यानी 0 हो जाएगा, 0 फॉर कार्बन। सिमिलरली फॉर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ सबसे पहले निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब देखते हैं कि जो सिंगली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड क्या है? ये 2 है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। इसके पास क्या देखेंगे? उसके बाद नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 6 है, और -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो चार्ज कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और डबल बॉन्डेड के पास कितना आ जाएगा? 6, और माइनस जो अनशेड कितने आ जाएंगे? यहाँ पर अनशेड 4 आ जाएंगे, और शेड कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, तो टोटल 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो एटम कितने नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास है, एक नेगेटिव चार्ज, इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 नेगेटिव को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हम और मॉलिक्यूल्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहले क्या है? अब हमने ऑक्टेट रूल के बेसिस पर बहुत सारे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, बॉन्डिंग को स्टडी कर लिया। अब उसकी कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कुछ मॉलिक्यूल हैं जो स्टेबल हैं, बट उनका जो सेंट्रल एटम, उसका जो ऑक्टेट है वो क्या? इनकम्प्लीट है। जैसे कि BCl3 है। BCl3 के अंदर क्या है? बोरोन के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं, और जो क्लोरीन है उसके पास 7 होते हैं। जब बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी तो हो जाएगी यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट। हर क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट जो बेरिलियम है यहाँ पर, इसके कितने होते हैं? 4 आते हैं, तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ना तो 2 है, ना ही 8 है, ना तो ड्यूप्लेट है, ना ऑक्टेट है। इसलिए क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट स्टेबल है। ऐसे ही AlCl3 की बात करते हैं। अब क्लोरीन के पास तो क्या हो जाएगा? उसको 1 ही चाहिए, वो एल्यूमिनियम से 1 ले लेगा, तो वो उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, एवरी एटम ऑफ क्लोरीन। बट क्या होता है? एल्यूमिनियम के पास कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेस देन 8 है। 6 क्या है? लेस देन 8 है, ठीक है। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। इसलिए जो AlCl3 क्या है? लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? सेकेंड लिमिटेशन क्या है? मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मीन्स क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होता है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, वो स्टेबल मॉलिक्यूल भी है और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अकोमोडेट कर पा रहे हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। एग्जांपल क्या है? H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। इसको आप लूज डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब हम जब इसमें देखते हैं शेयरिंग के अकॉर्डिंग, बाकी सब एटम्स का ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बट जो यहाँ पर सल्फर है इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो 12 है मोर देन 8, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इससे क्या, इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, यानी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसके अंदर, बट स्टेबल है। तो ये भी लिमिटेशन है, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसने ये बॉन्डिंग क्यों की, कैसे की, और ये स्टेबल की। थर्ड इज द मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल इन विच इवन सिंगल और ऑड इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट।
इन एटम। जैसे कि यहाँ पर हम नाइट्रोजन NO की बात करते हैं, NO के अंदर क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास और 2 बॉन्डिंग शेयरिंग आ जाते हैं, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं नाइट्रोजन के पास। और ना तो ये ऑक्टेट है, यानी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 शेयरिंग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बट यहाँ पर क्या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये भी जो है यहाँ पर नहीं हो पाता। उसके बाद बात करते हैं हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑक्टेट रूल गिव नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप के बारे में नहीं बताता कि कैसी शेप होगी मॉलिक्यूल की, विच में भी ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक और पॉलीटोमिक नेचर क्या होगी उसकी, बस वो कह रहा है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बस उसको ये नहीं, लुईस जो ऑक्टेट रूल है वो ये नहीं बता पाता कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, क्यों। उसके बाद क्या होता है कि उसकी शेप क्या रहेगी, जो ट्राइटोमिक है, टेट्राटोमिक है, पॉलीटोमिक है, क्या रहेगा नेचर में, कुछ भी नहीं बता पाता, ठीक है। ये लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की। और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने लुईस स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं उसके हम और भी एग्जांपल स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।